हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है मारुति विक्टोरिस ZXi CNG। मैं इस गाड़ी को हाईवे पे टेस्ट कर रहा हूँ। फुल CNG कितनी माइलेज दे जाती है और हम एक सिलेंडर नहीं पूरा 2 सिलेंडर खाली करके इसको वेरीफाई भी करेंगे एक्चुअल में कितनी गैस आई थी, क्योंकि इसमें MID में शो नहीं करता है कि माइलेज कितना आ रहा है। हमें टैंक टू टैंक ही फील करना पड़ेगा कि एक्चुअल माइलेज कितना है। साथ में गाड़ी का परफॉर्मेंस भी मैं आपको बताऊंगा क्या परफॉर्म कर रही है गाड़ी हाईवे पे। फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, ये लॉन्ग ट्रैवल करीब 500-600 किलोमीटर का होगा और लॉन्ग टाइम में इसका मेंटेनेंस कितना आएगा, कितनी प्रैक्टिकल ये गाड़ी है, ओवरऑल पार्ट्स की क्वालिटी क्या क्या है वो मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है। आगे भी वीडियो में आपको बता दूंगा चलते समय क्या चीज़ें फील कराती है। ओवरऑल सारी चीज़ें आज की ही वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो चलो बिना स्किप के वीडियो को देखना, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले CNG का टैंक फुल कराते हैं। CNG का सिलेंडर इसका अंडर बॉडी है, बड़ी चर्चा में रहा, लेकिन एक्चुअल में वो अंडर बॉडी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। पहले CNG भरवाते हैं। प्रेशर देखो इसका 170-80 के आसपास है अभी जहाँ पे हम भरवा रहे हैं। ये प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कि CNG आएगी कितनी। सुपर डालने के बाद भी मैक्सिमम 8.02 kg गैस इसके अंदर आ पाई है। और इसका माइलेज देखने के लिए पहले मीटर ट्रिप करना पड़ेगा। मैं ट्रिप A को 0 कर रहा हूँ, ट्रिप B अभी छोड़ा है। इसको पेट्रोल की जब टेस्टिंग करेंगे तब यूज करेंगे। अभी हम CNG पे गाड़ी चलाएंगे। पहला इंप्रेशन 25 किलोमीटर पे हम शेयर कर रहे हैं, 80 पे क्रूज कर रहा था इससे पहले में। परफॉर्मेंस गाड़ी का CNG पे कैसा है देखो, पेट्रोल और CNG में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। CNG से पेट्रोल में शिफ्ट होते समय कोई ऐसा फील भी नहीं होता और CNG पे ठीक ठाक इसका परफॉर्मेंस है, अच्छा खासा। पिकअप भी अच्छा उठाती है अगर आपको तुरंत एक्सीलरेशन चाहिए तो। हाँ, वो टर्बो वाला फील इसमें आपको नहीं मिलेगा क्योंकि टर्बो गाड़ी तो है ही नहीं। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 1.5 लीटर के हिसाब से और CNG में ट्यूनिंग बेस्ट ट्यूनिंग है। आवाज़ गाड़ी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ आती नहीं है। वैसे भी हमने इस कार की डैम्पिंग कर रखी है तो रोड नॉइस वगैरह कुछ अंदर नहीं आ रही है। इंजन की कोई ऐसी खास नॉइस नहीं आती है क्योंकि इंजन वैसे ही बहुत ज़्यादा रिफाइन है। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल चलती है, लेकिन हाँ ब्रेजा इससे ज़्यादा स्टेबल है। आपको फील होता है कि पीछे एक सिलेंडर आपने रखा हुआ है। आपने देखा है कि इसमें अंडर बूट CNG आपको मिल रहा है, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो अंडर बूट नहीं है, हाफ नीचे है और हाफ गाड़ी के अंदर है। एक्चुअल में सिलेंडर की जो पोजीशन है वो सेंटर में रखी गई है। ऐसा करके कर्व बनाया है, आधा ऊपर आ जाता है गाड़ी के अंदर डिग्गी में, आधा नीचे आ जाता है नीचे की तरफ। अब उस आधे वाले एरिया को थोड़ा सा टूल वगैरह रखने के लिए जगह बना के उसको कवर कर लिया है, उसके ऊपर से कवर डाल दिया। CNG सिलेंडर हाइड हो गए। आपको लग रहा है कि इसका जो सिलेंडर है वो नीचे है तो बूट आपको पूरा मिल रहा है। बूट में कॉम्प्रोमाइज़ है। CNG वाले मॉडल में आपको MID पे माइलेज नहीं दिखाता, साथ में इसका कुछ बराबर भी नहीं शो करता। आप फ्यूल लेवल तो एक बार को नाप सकते हो मीटर से, इतना है इतना कम हो गया। अभी देखो जस्ट अभी मैंने फुल कराई है CNG, टैंक फुल कराया था, 8 किलो कुछ गैस आई थी। अब देखो 2 पॉइंट कम दिखा रहा है F से। इतनी जल्दी 2 पॉइंट इतना नहीं कम होना चाहिए अगर परसेंटेज के हिसाब से भी देखें तो। ड्राइविंग के हिसाब से ठीक ठाक खुला स्पेस है, लेकिन एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट थोड़ा एक्स्ट्रा है। आप ब्रेजा अगर कभी चलाई होगी तो देखना पैर थोड़ा और इधर फैला सकते हैं। जब लॉन्ग ड्राइव पे होते हैं ना तो पैरों को इस तरह से फैलाने की आदत है, जिसके लिए पैर मुझे नीचे फोल्ड करने पड़ रहे हैं और मेरी हाइट 5'10" के अप्रोक्स है तो मुझे इतना करना पड़ रहा है। कमांडिंग पोजीशन तो है, सामने से बोनट दिखता है बिल्कुल, आप कैसे भी हाइट एडजस्ट कर लो, बोनट दिखता है बिल्कुल, आपको पता लगता है कि गाड़ी यहाँ पे चल रही है। एक्चुअल में आइडिया मिलता है पूरा। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट है तो वो और अच्छी बात है। टेलीस्कोपिक मैंने भी फुल ऊपर किया हुआ है, डाउन इतना आता है, मैंने यहाँ अप किया हुआ है। सीट गाड़ी की कंफर्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी नहीं है। अगर एक सेगमेंट अप हो रहा है, अगर ब्रेजा से कंपेयर करूँ या फिर ग्रैंड विटारा से कंपेयर करूँ तो कुछ बहुत ज़्यादा उसमें कुछ एडवांटेज है नहीं। हाँ, जो ZXi प्लस वाला वेरिएंट है उसमें बेस को भी टिल्ट किया जा सकता है, उससे आपका एंगल अच्छा एडजस्ट होता है। साइड का जो एरिया है यहाँ पे सॉफ्ट टच अगर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। देखो घुटना तो नहीं टकराता, मैंने आपको बताया था पहले पंच में घुटना टकराता है, उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है, घुटने में इंजरी हो जाती है। तो अब यहाँ पे घुटना तो नहीं टकराता, बट उसके ठीक नीचे वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट टकराता है, ये घिसता है, तो इससे भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है। कोई इंजरी तो नहीं होगी लेकिन डिस्कम्फर्ट होता है, इसके लिए सॉफ्ट टच होना चाहिए था। हम इसको करेंगे फ्यूचर में। जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आ रही है, अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं क्रेटा वाला सेल्टोस वो वाले सेगमेंट में जा रहा हूँ और ये विक्टोरिस ले रहा हूँ, तो ऐसा आपको अंदर से फील नहीं होगा। हाँ, डायमेंशन मैच करोगे तो आपको ज़रूर फील हो जाएगा, डायमेंशन बिल्कुल बराबर ही आएंगे। मैं आपको बाहर से नाप के दिखा दूंगा गाड़ी, तो आपको बाहर से वैसी ही दिखेगी, लेकिन अंदर से वो स्पेस आपको उतना नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा प्रैक्टिकल समझाने के लिए कि सिर्फ डायमेंशन मत देख के, आप गाड़ी का साइज देख के मत समझ जाओ कि आपको अंदर उतना स्पेस मिल रहा है। अंदर स्पेस उतना कम है। गाड़ी अभी देखो 133 किलोमीटर मैंने चलाई है,
सीएनजी अभी हाफ से 1 पॉइंट ऊपर है, हाफ पे अभी तक नहीं आ पाया है। अब मैंने इससे पहले जो स्पीड मेंटेन की थी 90-100 की स्पीड मेंटेन कर रहा था, अच्छा खासा खुला एरिया था। बीच में मैंने एक स्टॉप लिया, थोड़ी देर के लिए रुके थे, चाय नाश्ता किया है, वहाँ से निकले हैं। अब थोड़ी सी हम फिर से स्पीड ले लेंगे। ओवरऑल परफॉर्मेंस गाड़ी का कोई ऐसा बुरा नहीं है। सीएनजी चलने में या पेट्रोल चलने में, मैंने दोनों को स्विच करके भी देखा, कोई ऐसा आवाज़ की फीलिंग नहीं बदलती। हाँ, एक किट की आवाज़ आती है, वो स्विच होने का, सोलोनॉइड वाल्व जब स्विच होता है तो वो उसकी आवाज़ आती है। ऐसा कोई एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस नहीं करती सीएनजी पे कि आपको लगे कि हाँ यार सीएनजी पे चल रही है तो कुछ अलग ही कुछ साउंड आ रही है इंजन से, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, लॉन्ग ड्राइव पे कंफर्ट चाहते हो तो आर्मरेस्ट भी बड़ा रोल प्ले करता है। इसका आर्मरेस्ट स्लाइड किया जा सकता है तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। गाड़ी 5 स्टार रेटिंग लेके आई है। इससे पहले वाली गाड़ियाँ कोई 5 स्टार नहीं ला पाई। 5 स्टार रेटिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। 5 स्टार रेटिंग आखिर कैसे आती है, समझदार लोग इसको जानते हैं। और मैं तो ये पूरी गाड़ी खोल चुका हूँ, समझ रहे हो ना। तो ये मारुति ने कैसे इस रेटिंग को हैक किया है मैं वो भी जानता हूँ। कैसे सेंसर की पोजीशन शिफ्ट की गई है, इलेक्ट्रॉनिकली कैसे गाड़ी को स्मार्ट बनाया गया, इलेक्ट्रॉनिकली 5 स्टार रेटिंग को हैक किया गया। बाकी सीट मेटल क्वालिटी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, अप नहीं है, डाउन है। 20 नहीं है, 19 है पहले वाली गाड़ियों से। इवन जो ब्रेजा आ रही है 23, 24, 25 वाली, उससे भी 19 है, 20 नहीं है। अगर लग रहा होगा कि मैं क्रेटा वाले सेगमेंट में जा रहा हूँ और ये क्रेटा का मुकाबला करेगी, साफ शब्दों में नहीं कर पाएगी। सीएनजी का हाफ सिलेंडर हो गया है और गाड़ी अभी 150 किलोमीटर चली है, 155 किलोमीटर चल गई है। शाम भी हो गई है। अभी रात को मैं लाइट का परफॉर्मेंस भी आपको दिखाई दूंगा इसी वीडियो में। 100 की स्पीड में जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी के आरपीएम 2900 के आसपास होते हैं, 2800, 2900। और 2200 आरपीएम होने के बाद ये गाड़ी 80 की स्पीड में चल रही होती है। 2000 आरपीएम अगर आपको मेंटेन करने हैं तो आपको 70 चलना पड़ेगा। ये है इस गाड़ी का रोल। अभी हम 90-100 चल रहे हैं क्योंकि पेरीफेरल पे चल रहे हैं तो थोड़ा स्पीड में ही चलना पड़ता है। हाँ, स्पीड में एक साउंड आती थी टायर वाली नॉइस, वो इस गाड़ी में नहीं आ रही है। इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इसकी हमने डैम्पिंग कर रखी है। बाहर की आवाज़ें बिल्कुल नहीं आ रही है, ना टायर की आवाज़ आ रही है, इंजन की तो वैसे ही आवाज़ नहीं है। जब 110 पे 120 पे जाते हो तब आपको इंजन की आवाज़ सुनाई देती है। 3200 आरपीएम 110 पे चलने के लिए। लेकिन गाड़ी इतनी स्पीड में भी चल के थोड़ी कंट्रोल में रहती है, अभी भी कंट्रोल में है। 200 किलोमीटर का सफ़र हमने पूरा कर लिया और सिलेंडर हमारा सीएनजी का हाफ से नीचे आ चुका है। रात होने का भी समय आ रहा है। देखो जस्ट अभी सीएनजी की लाइट आ गई है। किलोमीटर चल गए हैं 258.9 किलोमीटर। बस 1 पॉइंट सीएनजी का बचा हुआ है। पेरीफेरल पे ही चल रहे हैं अभी हम। नेविगेशन के भी पार्ट इसमें आते हैं कुछ। जैसे अभी हमको आगे टर्न होना है, सीधे चलना है 200 मीटर, तो ये बता रहा है 200 मीटर आगे। फिर ये टर्न आएगा तो टर्न बताएगा। ये एक अच्छी चीज़ है, उधर नज़र नहीं डालनी पड़ती है आपको। 271 किलोमीटर चल गई, अब सीएनजी ब्लिंक करने लगी है, लेकिन अभी भी गाड़ी सीएनजी पे ही है। और पिछले 30-35 किलोमीटर हमने लोकल चले हैं, पलवल के अंदर से आए हैं। ये सिटी ड्राइव में आप इसको ऐड करोगे। देखो गाड़ी ने अपने आप स्विच कर दिया, सीएनजी से पेट्रोल पे आ गई। गाड़ी की रीडिंग है 276.9 किलोमीटर, 77 समझ सकते हैं। एक बार फिर से मैं स्विच करता हूँ इसको सीएनजी पे। सीएनजी पे स्विच नहीं हो रही है। अब देखते हैं सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है और दूसरी पेट्रोल पे भी कितनी चलेगी। वो भी टैंक फुल करा के इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा, पेट्रोल का, ओनली पेट्रोल। रात के 12:24 हो चुके हैं ड्राइव करते हुए। 393 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। सीएनजी का पंप ढूंढ रहा हूँ ताकि सिलेंडर मेजर कर लें कितना सीएनजी सिलेंडर में आ रहा है। पेट्रोल का टैंक फुल कराएंगे उसी पेट्रोल पंप से जैसे ही मिल जाता है। लेकिन अभी हम रात में चल रहे हैं तो आपको लाइट का परफॉर्मेंस भी शेयर कर देते हैं। लाइट देखो, अभी इसमें जो गाड़ी में है वाइट लाइट है, बाहर कोहरा हो रहा है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। ये हाई बीम, लो बीम, रोशनी ठीक ठाक है, लेकिन हैलोजन लैंप्स होनी चाहिए। नहीं हो तो कम से कम येलो हो। और फोग लैंप भी है इसमें, मैं आपको दिखाऊं। फोग लैंप भी ऑन कर सकते हैं। फोग लैंप इसमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऑन किया मैंने, ऑफ किया, अगर मैंने पूरी लाइट्स ऑफ कर दूं और सिर्फ फोग लैंप जलाऊं, ये देखो पता भी नहीं चल रहा है। तो ये है कुल मिला के मोटा मोटी इसकी लाइट का परफॉर्मेंस। फोग में हमें पेट्रोल पंप मिल गया बड़ी मुश्किल से। अब हम कराएंगे यहाँ से पेट्रोल फुल और आपको बताएंगे माइलेज पेट्रोल में कितना निकालती है ये मारुति विक्टोरिस। फुल करना है इसका टैंक पेट्रोल से, ठीक है, सादा। अब इसका टैंक फुल करेंगे हम ऊपर तक। 26 लीटर 39 पॉइंट पे कट हुआ है। फिर आगे बढ़ा दीजिए और ये ऊपर आ गया, यानी कट होने के 1-2 लीटर करीब एक्स्ट्रा आया। फुल हो गया टैंक। अब एक काम करेंगे, ट्रिप ए तो चल रहा था हमारा स्टार्टिंग से, वो 415 हो चुका है। हम करेंगे ट्रिप बी को रिसेट।
ट्रिप भी 0। लो जी 0 हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपना माइलेज टेस्ट करना पेट्रोल वाला। देखो सस्पेंशन की बात करूंगा, इस गाड़ी की सस्पेंशन की ट्यूनिंग थोड़ी सी अलग है। ये आपको वो ब्रेजा से मैच होती हुई नहीं दिखेगी, थोड़ी सॉफ्ट है ट्यूनिंग इसकी। सॉफ्ट ट्यूनिंग है लेकिन अच्छी है, फील अच्छा दे रही है। एक रीजन और है, इसमें पीछे सिलेंडर रखा हुआ है, तो जब गाड़ी थोड़ी सी दब के चलती हुई फील हो रही है, भारी फील हो रही है। भारी फील होने का थोड़ा सा रीजन ये भी हो सकता है कि मैंने गाड़ी में अभी डैम्पिंग की है। डैम्पिंग के बाद गाड़ी का थोड़ा सा फील बदल जाता है। गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा सा लाइट है, फीडबैक थोड़ा सा अच्छा है, बहुत ज्यादा झूलती नहीं है, गाड़ी स्टेबल है। दरअसल क्या है ना, मुझे देखना था सीएनजी में परफॉर्मेंस क्या दे रही है, तो थोड़ा सा मैंने खींच के ड्राइव किया, फील ले पाऊँ कि भाई कहीं दब तो नहीं रही, कांच के सही से देख लो। तो लंबे तक खींच के देखा मैंने। गाड़ी का क्लच और गियर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो क्लच इसका लाइट है, उतना ही लाइट जितना ब्रेजा में आता है, क्योंकि गियर बॉक्स में कोई चेंज नहीं है, सेम एज इट इज वही गियर बॉक्स है। गियर शिफ्टिंग भी वैसी ही है। इस गाड़ी का 4th गियर थोड़ा सा अटकता है, इस गाड़ी में ही है। अगर आपकी किसी गाड़ी में ऐसा अटकता है तो बताना। 4th गियर हल्का सा हार्ड पड़ता है, बाकी 5th डालते हैं तो सही पड़ता है। इधर से भी डालते हैं 3rd 2nd, ये सारे गियर सही पड़ते हैं, यानी सेलेक्टर वाले जो गियर हैं वो सही पड़ रहे हैं। वो हो सकता है इसी गाड़ी में हो, क्योंकि इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम मैंने देखी थी। बाकी इसके अलावा गियर शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लच पेडल, ब्रेक पेडल और एक्सीलेटर पेडल का जो डिस्टेंस है वो भी बिल्कुल बराबर है, सटीक। अच्छा, ये ZXi वेरिएंट है जो मैं चला रहा हूँ। इसके रियर कैमरे की क्वालिटी देखो आप, रिवर्स कर रहा हूँ, क्वालिटी अच्छी है, कैमरे में कोई लैग भी नहीं है। देखो शिफ्ट किया, ये देखो, जबकि फोग है पीछे, वो पीछे वाला लाइट दे रहा है, उसका नंबर भी पढ़ सकता हूँ मैं। इसी फिलिंग स्टेशन से हमने सीएनजी लिया था, सेम इसी फिलिंग स्टेशन पे मैं आया हूँ। अब हम सीएनजी का सिलेंडर अपना देखेंगे कितना आता है अब सीएनजी इसमें, क्योंकि सीएनजी पूरी तरह से निचोड़ चुके हैं, खाली कर चुके हैं। बाकी सीएनजी वाले लोग जानते हैं रात में जब सीएनजी फिल कराई जाए, अभी 3:30 बज रहे हैं रात के, तो अच्छा खासा प्रेशर मिलता है, सीएनजी भी अच्छी आती है। 200 प्लस होगा, 200 का है, 200 का है। अब देखो सुपर में जा रहा है तो प्रेशर 200 से भी ऊपर चला गया। ये तो बहुत प्रेशर आ गया, 250 के आसपास। ज़्यादा सीएनजी आई होगी, ज़्यादा आई होगी पक्का। 9.14 kg, आधा किलो तो ज़्यादा आई होगी। अब गाड़ी सीएनजी पे आ गई है और सीएनजी का माइलेज अब कैलकुलेट कर लेते हैं। और पहले वाला आपको याद होगा तो हमारा किलोमीटर रीडिंग चली थी 277 किलोमीटर चली थी लगभग। बाकी आप बैक करके देख लेना, मुझे याद इतना है। 277 को डिवाइड करते हैं 9.16 से, आ गया जी 30.24। ज़्यादा प्रेशर के हिसाब से अगर कम करूँ मैं आधा किलो, तब आता है जी 32.2 का माइलेज। 30 प्लस तो रहेगा ही रहेगा माइलेज, ये तो है ही। बाकी इस बार मैंने ना गाड़ी खींच के भी चलाई है, और मैंने वैसी गाड़ी चलाने की कोशिश की है जैसे आजकल के लौंडे थोड़ा चलाते हैं, ताकि मैं परफॉर्मेंस देख सकूं सीएनजी में। गाड़ी को मैं स्विच कर रहा हूं पेट्रोल पे, फ्यूल सिस्टम स्विच हो गया पेट्रोल। अब थोड़ा सा फिंगर पीछे करना, अभी स्किप करने की जरूरत नहीं है, अभी पेट्रोल का भी तो माइलेज आपको देखना है। 553 किलोमीटर अभी तक हम ट्रेवल कर चुके हैं, सुबह के 3:39 हो रहे हैं। अब पेट्रोल कराते हैं फुल। मारुति का स्टीयरिंग फीडबैक आप देख लेना, ये है यू टर्न, मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया, सेंटर पे आ गया, बिल्कुल ठीक सेंटर पे आके रुका है। अभी तक मुझे स्टीयरिंग पकड़ने की जरूरत नहीं है, गियर शिफ्ट किया है, चल रहा हूँ। दूसरी अभी एक चीज और रह गई है, गाड़ी में सुबह से चला रहा हूँ, सुबह से बोलूँ तो 1 बजे से ड्राइव कर रहा हूँ, अभी 4 बजने वाले हैं। गाड़ी में थकावट कितनी हुई ये भी तो बताना इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर सच बताऊं तो मुझे थकावट अभी तक फील नहीं हो रही है, मैं अभी 200-300 किलोमीटर और आगे ड्राइव कर सकता हूं। ओवरऑल कहूं तो थकावट गाड़ी में नहीं होती है ड्राइव करते समय, ये एक बेस्ट चीज है मारुति की गाड़ियों में, ये तो है। R&D पे पैसा खर्चा किया होता है और छोटी छोटी चीजें, ये पॉइंट्स R&D से ही अचीव होती। ओवरऑल विक्टोरिस का इतना इन्फॉर्मेशन शायद ही अभी तक किसी ने दिया होगा जितना मैं दे रहा हूँ। कुछ बाकी रह गया होगा तो वो कमेंट में पूछना जरूर, लिखना जरूर कमेंट में, इस कमेंट का मैं खुद जवाब दूंगा। बाकी मेंबर्स के लिए इससे भी डीप वीडियो आएगी, जो कुछ पॉइंट इसमें रह गए हैं जो नहीं बता पाया, वो मेंबर्स को वो भी बता दूंगा। पेट्रोल पंप BP का तो नहीं मिला, HP का मिल गया हमें। किलोमीटर हमारी गाड़ी अभी तक पेट्रोल पे चली है, ट्रिप B रीडिंग थी, ट्रिप B शो कर रहा है 154 किलोमीटर। टैंक फुल कर दो, 0 चेक, ठीक है चालू कर दो। कट कर गया, कितने पे किया? 5 लीटर 40 पॉइंट पे कट कर गया। और डालो, ऊपर करो, ऊपर तक आ गया बिल्कुल, जितना पहले था उससे भी थोड़ा और ऊपर आ गया। बंद कर दो भाई साहब। 6.98। आ जाओ अब कैलकुलेट करते हैं इसका माइलेज। बंद कर देना जी। 154 किलोमीटर डिवाइड बाई 6.98, 6.98 डिवाइड किया तो माइलेज आ गया
22 किलोमीटर का, 22.06। अच्छा माइलेज है पेट्रोल में भी अगर दे रही है तो, लेकिन मेरे हिसाब से इसको थोड़ा बहुत और ऊपर देना चाहिए था। 22 का माइलेज ने निकाल के दिया हाईवे पे। सुबह के 4 भी बज गए हैं। अप्रोक्स 570 किलोमीटर का हमने ये ट्रिप कर लिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, कुछ बताने से रह गया तो पूछ लेना। वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।